Hello everyone. I hope all of you will be fit and fine. And today again I am here with my new video on vocab. So the first word here is impairment. Impairment means किसी भी तरह का लॉस हो जाए, हार्म, डैमेज या कोई चीज़ बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रक्शन. In that sense this word can be used. So for example, if you have a hearing impairment, you can't hear very well. मीन्स अगर आपको किसी तरह की डैमेज हो गए हो सुनने में तो आप अच्छे से नहीं सुन सकते. नाउ द सेकेंड वर्ड इज डिसप्रोपोर्शनेटली. डिसप्रोपोर्शनेटली मीन्स असंगत रूप से, मतलब समान रूप से नहीं, बेमेलपन से. फॉर एग्जाम्पल, मिडिल क्लास पीपल बेयर अ डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द टैक्स बर्डन. और ये एक हद तक सही भी है कि मिडिल क्लास पीपल को असंगत रूप से टैक्स का बर्डन झेलना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अजाइल. अजाइल जैसे अगर कोई बहुत फुर्तीला हो, बहुत क्विक हो, बहुत तेज़ी से चलता हो, देन यू कैन यूज़ दिस वर्ड अजाइल. एबल टू मूव क्विकली एंड ईजली. जैसे मंकीज़ आर वेरी अजाइल क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स मतलब जल्दी जल्दी पेड़ पर जो चढ़ जाते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, तो मंकीज़ आर लाइक दैट ओनली. नेक्स्ट वर्ड इज हाइएटस. हाइएटस मीन्स अ पाज इन एन एक्टिविटी. अंतराल. जैसे मान लीजिए कोई काम हो रहा हो और बीच में वो थोड़े समय के लिए रुक गया हो और उसके बाद फिर आप उस काम को स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो रुका हुआ जो पीरियड होता है उसे हिंदी में अंतराल कहते हैं और इंग्लिश में अपाज हो जाता है वो. तो फॉर एग्जांपल, आफ्टर अ 2 month हाइटस ही अगेन ज्वाइन द पार्टी. किसी ने 2 महीने के लिए एक बार छुट्टी ले ली, अंतराल ले लिया, पाज ले लिया, उसके बाद उसने फिर से पार्टी को ज्वाइन कर लिया. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमेन. एक्यूमेन ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो कि किसी भी काम को करते समय अपनी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का यूज करते हैं. वो बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले लोग होते हैं. ओके. ऐसे लोगों को आप जैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ब्रिलियंट हैं, इस सेंस में आप इजीली यूज कर सकते हैं एक्यूमेन. तो द क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस गोज़ टू द टीम ऑफ फाइनेंशियल एक्यूमेन. किसी ने कोई बहुत सफलता हासिल की तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? जो उसकी टीम थी जिसमें फाइनेंशियल एक्यूमेन थे, जिनको फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी, कुशाग्र बुद्धि थी उनकी उस संबंध में. तो इन दैट सेंस दिस वर्ड कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट वर्ड इज टी टॉटलर. इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है. टी टॉटलर, ना कि टी टॉटेलर. ओके. तो टी टॉटलर ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्रिंक नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते कभी भी. तो वन हु डजंट टेक अल्कोहल. सो फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सो चेयरफुल बिकॉज ही इज़ अ टी टॉटलर. सच्चाई यही है कि अगर आप टी टॉटलर हैं तो आप हमेशा चेयरफुल रहेंगे, आपको किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होगी, आप मेंटली फिजिकली दोनों तरह से फिट रहेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज़ गिमिक. गिमिक मीन्स हिंदी में चाल कह सकते हैं और इंग्लिश में ट्रिक कह सकते हैं. जैसे लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए तरह तरह की चाल चलते रहते हैं, ट्रिक्स यूज करते रहते हैं ताकि उनको सक्सेस मिल सके. So for example, the proposal to cut taxes was just an election gimmick to win votes. जनरली आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन का समय आता है तो वोट पाने के लिए टैक्सेस में कटौती कर दी जाती है या कुछ इस तरह के ट्रिक्स सामने रखे जाते हैं ताकि जो सिटीज़न है वो इम्प्रेस हो सकें और पार्टी को, उस पर्टिकुलर पार्टी को वोट दें. तो इसी तरह से बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए भी तरह तरह की सेल ऑफ़र है या किसी तरह का डिस्काउंट है, ये सारी गिमिक जो है कंपनी द्वारा यूज़ की जाती है.
सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ इनक्रेडुलस, मतलब जो कान का कच्चा ना हो, किसी की भी बात पर जल्दी से विश्वास ना होना। सो फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज इनक्रेडुलस एट द गवर्नमेंट्स प्लान ऑफ गोइंग डिजिटल। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो डिजिटल अब होगी, तो इस बात पर राम को ईजिली विश्वास नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज FERVENT, फर्वेंट। आर इज साइलेंट हियर। तो हैविंग आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत उत्साही हैं, बहुत जोशीले हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहे हैं, तो देयर यू कैन यूज़ दिस वर्ड। एग्जाम्पल, शी इज़ अ फर्वेंट बिलीवर इन वुमेंस राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रस्क। ब्रस्क मीन्स असिस्ट। असिस्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, बोलने का तरीका भी असिस्ट हो सकता है, किसी भी असिस्ट के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करिए। सो फॉर एग्जाम्पल, ही गेव अ ब्रस्क नो कॉमेंट एंड वॉकड ऑफ, मतलब बहुत ही अशिष्टता के साथ किसी ने जवाब दिया नो कॉमेंट का और वहाँ से चला गया। So I hope you must have understood all these words and liked it, and if you have any problem regarding any word, you can ask me in a comment box. Thank you.